अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ आज बात करेंगे कि जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आसन मनीर साहब, उन्होंने जनाब कहा है कि मैं पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले रहा हूँ और जल्द ही पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। सिस्टम में क्या क्या आता है कुछ इस पर भी बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बाकी पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे यह और ख़राब हो जाएंगे। जो पाकिस्तान की हालत है, जो तजारती मसाइल हैं, वो भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने अपने हाथ में ले लिए। ख़जाने का चार्ज भी खुद ही संभाल लिया और भी जो भी मामलात हैं अदालतों के हैं, अदालतों के फ़ैसले हैं और कौन सा फ़ैसला करना है, सब कुछ अब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो करेंगे। और अपने जो लोग थे उनके जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ उन्होंने पाक फ़ौज के जो रिटायर फ़ौजी हैं उनको भेज दिया। अनकरीब आपको आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट पे और भी जगह पे आपको हमारे फ़ौज के जवान नज़र आएंगे और वो सब फिर करेंगे सिस्टम को ठीक। यहाँ पे वैसे एक सवाल है कि वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर दाखिला हो, वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर पेट्रोलियम हो, इसके लिए मेरा ख्याल किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ सीखा हो इस बारे में, आपके पास कोई ऐसा तजर्बा हो। पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। अगर यूरोप में बात आप करें तो एक जो मोची है या एक कुछ छोटे से छोटा भी काम करने वाला है उसको यहाँ डिप्लोमा चाहिए और वो फिर ही वो काम कर सकता है। मसलन टैक्सी ड्राइवर है, उसको टैक्सी के लिए भी इम्तहान देना पड़ता है। अगर आप देख ले कोई और भी शोबा है वहाँ पे किसी ने काम करना है तो उसके लिए तजर्बा चाहिए। मगर पाकिस्तान में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास इन चीज़ों का इतना तजर्बा है कि 75 साल से पाकिस्तान को हम ठीक कर रहे हैं और पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा। इसमें फ़ौज का नहीं कसूर, ये पाकिस्तान का कसूर है। देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा भी ठीक करता रहा मगर पाकिस्तान ठीक नहीं हुआ तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसने तो अपने 12 अरब बना लिए। मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी कमर जावेद बाजवा से फ़ोन पे राब्ते में है और उससे पूछ रहा है कि 12 अरब बने कैसे तुम्हारे, ये किस तरह बने? क्योंकि ज़ाहिर है जब आपके पास तजर्बा होगा तो फिर आसानी के साथ आप कुछ ना कुछ पैसे बना लेते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ बहुत सारी इस वक्त पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे है। लोग गंदी गालियां भी दे रहे हैं, लोग बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में भी हम अगर कोई इज़्ज़त से बुलाते हैं तो लोग लिख देते हैं कि आप बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बुला रहे हैं, क्या वजह है? मगर ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर कौम की किसी ने खिदमत की हो तो उसको कोई बुरा भला नहीं कहता, हमेशा उसको कहते हैं कि एक अच्छा इंसान है। हमारे तो लोग इतने सादा हैं कि एक फ़ैसला कोई थोड़ा सा ठीक आ जाए तो हम जजों के गुनगुनाने लगते हैं, सोशल मीडिया भर देते हैं पोस्ट लगा लगा के कि जनाब फलां जज ने बड़ा कमाल कर दिया। हालांकि वो जज भी चक्कर ही दे रहा होता है, वो भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और हम कर देते हैं बह जा फाड़ लो हो जाती मुठैइयाँ तकसीम। अब ये इस तरह का जज होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो पाक फ़ौज है अब ये आपके मसाइल भी सुनेंगी क्योंकि 7 लाख फ़ौज है। ये तुर्खम बॉर्डर पे, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे इंडिया का हिंदुस्तान का उसका अफ़गानिस्तान का मुकाबला भी करेगी। हिंदुस्तान की तरफ से अगर हमला होता है वहाँ भी ये मुकाबला करेंगे। हर जगह पे अब पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो पाकिस्तान को बचाएंगे। 1971 में भी पाकिस्तान को इसी तरह के मसाइल का सामना था। लोग जो है वो पाक फ़ौज से दूरी इख्तियार कर चुके थे। बहुत से लोग हमें लिखते जी आप पाक फ़ौज नाम ना लें। देखिए पाक फ़ौज अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 7 लाख फ़ौज ही गलत है।
اگر چند جرنیلوں کی وجہ سے کوئی مسائل بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری فوج ہماری غلط ہے. قربانیاں ہیں ہماری فوج کی. اب قربانی کہاں پہ لینی ہے یہ آرڈر آپ کو اوپر سے ملنا ہے. اپنی یہ دیکھیں ان کی اتنی بڑی قربانی ہے کہ آج پاک فوج کے جرنیلوں کو آپ برا بلا کہہ رہے سوشل میڈیا پہ، وہ برداشت کر رہے ہیں. کبھی کبھی آ کے وہ ٹھیک ہے غصہ نکال لیتے ہیں، دھمکی چمکی لگا دیتے ہیں کہ جناب ان سے ہم نپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے ان لوگوں کو. مگر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ادارہ ہے سب سے مضبوط، سب سے پاورفل، تو وہ ہے ہماری پاک فوج. اگر لوگ یہ کہتے جناب کہ ان کے اخراجات بہت ہے، تو ظاہر ہے جب ان کے پاس پاور ہوگی تو ان کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے. جتنی پاور ہوگی اتنی زیادہ اخراجات بھی ہوں گے. تو جناب اب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ وزیر خارجہ کا رول بھی ادا کریں گے. چائنا سے بھی تعلقات بنائیں گے، سعودی عرب سے ہی بنائیں گے، دبئی سے ہی بنائیں گے، یورپ سے ہی بنائیں گے. لیکن کلی جان پتہ نہیں کہاں کہاں بیچارے بھاگے پھریں گے. اور اشتہار چلنے شروع ہو گئے، آرمی چیف بدل دے گا پاکستان. آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں. اللہ کرے کہ واقعی پاکستان بدل جائے اور لوگوں کو کوئی سکون کا سانس لینا نصیب ہو. لوگ پاکستان نہ چھوڑے، پاکستان میں رہیں، عزت سے رہیں. یہ ہماری دعا ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، کتنے غریب مرتے ہیں، اگلا بل کتنے کا آتا ہے، اور پچھلا بل جنہوں نے دیا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بغیر تجربے کے ملک چل رہا ہے. تجربہ کسی چیز کا بھی نہیں، مگر دعوے بڑے بڑے ہیں. دیکھتے ہوتا کیا ہے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.